मूवी का नाम है द स्किन आई लिव इन। ये एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी है जिसकी यूनिक स्टोरी आपके होश उड़ा देगी। रॉबर्ट एक स्किन सर्जन है। यहाँ वो बता रहा है कि उसने एक ऐसी स्किन डेवलप कर ली है जो बर्न विक्टिम की जिंदगी बदल कर रख सकती है। ये ऐसा स्किन है जिससे मलेरिया को भी रोका जा सकता है क्योंकि मच्छर इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे, ना ही ये स्किन बर्न हो पाएगी। रॉबर्ट के बॉस को उसके मेथड पर डाउट होता है। जब वो रॉबर्ट से इस बारे में पूछता है तो रॉबर्ट उसे बताता है कि उसने सुअर और ह्यूमन के डीएनए को मिलाकर ये हाइब्रिड स्किन बनाई है। उसका बॉस गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि ये अनएथिकल काम है और तुम्हें जेल भी हो सकती है। तुम्हें इस काम को जल्द बंद करना होगा। रॉबर्ट घर आता है तो हमें पता लगता है कि उसकी लैब उसके घर में ही है। यहाँ उसने वीरा नाम की लड़की को किडनैप कर रखा है। वो अपने एक्सपेरिमेंट वीरा पर ही करता है। वीरा कई सालों से यहाँ कैद है और डिप्रेस होकर कई बार खुद को मारने की कोशिश भी कर चुकी है, लेकिन रॉबर्ट उसे मरने भी नहीं देता। यहाँ हम कुछ सीन देखते हैं जिससे हमें पता लगता है कि रॉबर्ट वीरा की तरफ अट्रैक्टेड है। वीरा भी उसका फायदा उठाना चाहती है और वो रॉबर्ट को सिड्यूस करने की कोशिश करती है। यहाँ रॉबर्ट की सर्वेंट मारिया वीरा पर 24 घंटे नजर रखती है। आज मारिया का बेटा जीका उससे मिलने आता है। जीका एक क्रिमिनल है। वो कुछ दिन इसी घर में छुप के रहना चाहता है। उसे घर में वीरा दिखती है। वीरा को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वीरा की शक्ल रॉबर्ट की मरी हुई वाइफ से मिलती है। वो उसके कमरे में घुसकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। थोड़ी देर बाद रॉबर्ट वहां आ जाता है। वो दोनों को संबंध बनाते हुए देखकर पगला सा जाता है और अपनी पिस्तौल निकालकर जीका की खोपड़ी उड़ा देता है। इस एक्सपीरियंस से वीरा भी काफी डरी हुई थी। मरिया वीरा को बताती है कि जीका और रॉबर्ट दोनों भाई हैं, लेकिन दोनों में से किसी को ये बात नहीं पता। वो बताती है कि रॉबर्ट को भी ये बात नहीं पता कि मरिया ही उसकी असली माँ है। मरिया वीरा से कहती है कि जीका ने तुम्हें गैल समझ लिया होगा। गैल रॉबर्ट की वाइफ थी। जब जीका कुछ साल पहले यहाँ आया था तो गैल और जीका का अफेयर चलने लगा था। दोनों साथ में भाग रहे थे और उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। जीका किसी तरह वहाँ से बच के भाग गया, लेकिन गैल उसी आग में झुलस गई। रॉबर्ट ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी स्किन सड़ रही थी। रॉबर्ट ने पूरे घर से मिरर हटवा दिए ताकि गैल अपना चेहरा ना देख पाए। एक दिन जब उसकी बेटी गार्डन में गुनगुना रही थी तब उससे रहा नहीं गया। वो उसे देखने के लिए खिड़की खोलती है और खिड़की के ग्लास में खुद की शक्ल देखकर चीख पड़ती है। उससे खुद का चेहरा देखा नहीं जाता और वो वहाँ से कूद पड़ती है। वो सीधा अपनी बेटी नॉर्मा के सामने जाकर गिरती है। ये देखकर नॉर्मा को सदमा लगता है और उसकी दिमागी हालत खराब हो जाती है। नॉर्मा का इलाज अब हॉस्पिटल में होने लगा था। स्टोरी अब दोबारा प्रेजेंट टाइम में आ जाता है। रॉबर्ट जीका की बॉडी को ठिकाने लगाकर घर लौटता है और वीरा को अपने कमरे में ले जाता है। यहाँ दोनों इमोशनल होकर इंटीमेट होने लगते हैं और उसके बाद एक साथ सो जाते हैं। अब स्टोरी फिर से फ्लैशबैक में चली जाता है। यहाँ हम रॉबर्ट को एक शादी की पार्टी में देखते हैं। यहाँ उसकी बेटी नॉर्मा भी आई हुई होती है। डॉक्टर ने नॉर्मा को सोशलाइज होने की एडवाइस दी थी। यहाँ नॉर्मा की नज़र विंसेंट पर पड़ती है। नॉर्मा और विंसेंट अपने अपने दोस्तों के साथ बाहर गार्डन में निकल पड़ते हैं। यहाँ सब एक दूसरे के साथ ग्रुप में संबंध बनाते हैं, लेकिन विंसेंट और नॉर्मा अकेले होते हैं। दोनों की बातों से हमें पता लगता है कि विंसेंट बहुत नशे में है और नॉर्मा अंदर से एक बच्ची जैसी है। विंसेंट उसे किस करता है और उसके साथ इंटीमेट हो रहा होता है। अचानक से नॉर्मा उसे रुकने के लिए कहती है, लेकिन विंसेंट रुकता नहीं है। वो उसे दांत काट देती है। विंसेंट उसे एक थप्पड़ लगाता है और वो बेहोश हो जाती है। वो उसे दोबारा कपड़े पहनाकर वहाँ से भाग जाता है। रॉबर्ट उसे भागते हुए देख लेता है। जब वो नॉर्मा को ढूंढने निकलता है तो उसे नॉर्मा बेहोश पड़ी हुई मिलती है। वो उसे उठाता है और नॉर्मा चीखने लगती है। नॉर्मा की दिमागी हालत दोबारा बिगड़ गई है। वो हॉस्पिटल में है और अपने बाप तक को नहीं पहचानती। उसे लगता है कि इसके बाप ने ही उसके साथ जबरदस्ती की थी। रॉबर्ट इसका बदला लेना चाहता है। विंसेंट ये शहर छोड़कर जाना चाहता है। रॉबर्ट रास्ते में ही विंसेंट को किडनैप कर लेता है और ऐसा अरेंज करता है ताकि पुलिस को लगे कि उसका एक्सीडेंट हो गया है और उसकी बॉडी सामने वाली नदी में बह गई है। वो विंसेंट को कई दिनों तक भूखे प्यासे बंदी बनाकर रखता है। जब उसे खबर मिलती है कि उसकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है तब उससे रहा नहीं जाता। वो विंसेंट को बेहोश करके अपने लैब में ले जाता है। यहाँ वो अपने डॉक्टरों की टीम को बुलाता है, जिन्हें वो झूठी स्टोरी सुनाकर कहता है कि ये लड़का सेक्स चेंज ऑपरेशन करवाना चाहता है। विंसेंट को होश आता है, लेकिन जो वो सुनता है वो सुन के उसके होश दोबारा उड़ जाते हैं। रॉबर्ट उसे बताता है कि तुम्हारा जेंडर चेंज कर दिया गया है। रॉबर्ट यहीं नहीं रुकता। वो उसकी प्लास्टिक सर्जरी करके उसका शरीर और चेहरा भी बदल देता है। उसका चेहरा वो अपनी वाइफ के चेहरे जैसे रखता है और विंसेंट का नाम बदलकर वीरा रख देता है। वीरा 6 सालों से रॉबर्ट के यहाँ कैद है। वो कई बार खुद को मारने की कोशिश भी कर चुकी है, लेकिन उसके सारे अटेम्प्ट फेल हो चुके हैं। रॉबर्ट कैद में सड़ रही वीरा को गिने चुने ही टीवी प्रोग्राम्स दिखाता है ताकि वीरा के मन में यहाँ से भागने का ख्याल चला जाए और वो सबमिट कर दे। अब स्टोरी दोबारा प्रेजेंट टाइम में आ जाता है। रॉबर्ट कल रात के इंटीमेट पल के बाद वीरा पर भरोसा करने लगा है। वो इतने सालों में पहली बार वीरा को बाहर निकलने देता है। वो वीरा को मारिया के साथ शॉपिंग करने भेजता है। यहाँ रॉबर्ट से मिलने एक डॉक्टर आ जाता है जो उसे एक न्यूज़पेपर में मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट दिखाता है और कहता है कि इस लड़के की माँ आज भी इसे खोज रही है।
तुमने उस रात हमसे झूठ कह के इस लड़के का सेक्स चेंज ऑपरेशन करवाया था और इसे किडनैप करके घर में रखे हो। मैं पुलिस को ये सारी बातें बता दूंगा। जब वो डॉक्टर ये धमकी दे रहा था तब वीरा पीछे से आ जाती है और उसे बताती है कि वो अपनी मर्जी से यहाँ है और सेक्स चेंज ऑपरेशन भी उसकी मर्जी से ही हुआ था। ये सुनकर डॉक्टर वहाँ से चले जाता है और रॉबर्ट का विश्वास भी वीरा पर और गहरा हो जाता है। रात को दोनों इंटीमेट होते हैं। वीरा उसे बताती है कि उसे दर्द हो रहा है। वीरा कहती है कि आज उसने एक ऐसी क्रीम की शॉपिंग की है जिससे इंटीमेट होते वक्त उसे दर्द नहीं होगा। वो क्रीम लेने नीचे जाती है। वहाँ उसकी नज़र उस न्यूज़पेपर में पड़ती है जिसमें उसके मिसिंग होने की रिपोर्ट होती है। वो टेबल के नीचे से रॉबर्ट की गन निकालती है और रूम में जाकर रॉबर्ट को मौत के घाट उतार देती है। मारिया गोली की आवाज़ सुनकर रूम में आती है और वो भी वीरा का शिकार बन जाती है। वीरा फाइनली आज़ाद हो जाती है। वो यहाँ से अपने घर लौटती है जहाँ वो अपनी दोस्त क्रिस्टीन और अपनी माँ से मिलती है। वो उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाती है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, मूवी की स्टोरी काफ़ी अलग थी। कमेंट करके बताना कि क्या जो रॉबर्ट ने विंसेंट के साथ किया वो सही था या गलत। ऐसी ही स्टोरी और देखना चाहते हो तो कमेंट में उसे भी ज़रूर मेंशन करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।